हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवन ट्यूटोरियल्स में। मैं आतिश कुमार पांडे, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। जैसा कि पिछला 16 जनवरी से 20 जनवरी तक हमने आपके वीडियो के 4 पार्ट मैंने आपको दे दिए हैं। आपके 5वां पार्ट है दोस्तों। तो आज इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। मैं अपना वीडियो जो है 20 मिनट से ओवर इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि हम लोग आसानी से पढ़ सकें और बीच में ब्रेक लेने के बाद हम लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके दोस्तों। तो बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिटिश जॉनसन, जो बोरिस जॉनसन है, इनवाइटेड पीएम मोदी टू अटेंड G7 समिट। तो G7 समिट दोस्तों आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं G7 समिट तो आप अभी यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा G7 समिट्स क्या होती हैं। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन थे, मोदी जी को अटेंड करने के लिए इनवाइट करते हैं G7 समिट में, जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, प्रीवियसली यूनाइटेड किंगडम आर प्रपोज्ड आइडिया ऑफ D10। तो D10 क्या होता है? D10 इंक्लूड्स मेंबर ऑफ ग्रुप 7 कंट्रीज एज वेल एज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। 7 कंट्रीज और 3 ये कितने हो गए? 10 हो गए टोटल। तो G7 वाज ओरिजिनली स्टेब्लिश्ड इन 1970। मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम, रसिया joined the organization 1998. G7 became G8. However, Russia moved its troops to eastern Ukraine, conquered Crimea in 2014, and other G8 countries criticized Russia severely and subsequently withdrew the Russia from the group of 8. Therefore, G8 became the G7 again in 2014. बाद में रसिया क्या होता है, फिर विड्रा कर देता है और फिर बाद में 2014 में फिर ये G7 के नाम से जाना जाता है। तो फॉर ए कंट्री बिकम अ मेंबर ऑफ G7 मस्ट हैव हाई नेट नेशनल वेल्थ। सबसे पहले जो G7 में शामिल होने के लिए आपको वेल्थ होना चाहिए, ए ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो HDI होना चाहिए, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स हाई लेवल का होना चाहिए। एनुअल समिट्स ऑफ ग्रुप्स 7 नेशनल चेयर्ड बाय द लीडर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट and summit of information 2 days gathering during the summit. Leader discussed global issues. Groundwork of summit was completed of the Sherpas and Serbs collaboration and personal representative. बोरिस जॉनसन, तो बात करते हैं, द डिसीजन मेड बाय द ग्रुप ऑफ 7 have a huge impact of global scale because members are major economic powers. They account 58% of global net wealth. However, decision made on the group G7 is not legally binding but has group political influence. 7 countries of group 7, United States, Italy, Japan, France, Germany have the largest proven gold reserve. इनके पास हाईएस्ट प्रोवन गोल्ड रिजल्ट हैं। तो G7 अट्रैक्टेड थाउजेंड ऑफ प्रोटेक्ट क्लेम G7 हैड नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अफ्रीका एंड मिडल, यहाँ पे G7 हैव नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अफ्रीका एंड अदर मिडल ईस्टर्न कंट्री. It is important for protest group, global platform, stage for loitering campaign and addition some people claim to G7. So widening of the gap between the development and developing countries making the fight against poverty more difficult. हम बात करते हैं वन स्काइज ट्रीटी विदड्रा ऑफ रसिया. वन स्काइज जो ट्रीटी है रसिया ने विदड्रा कर लिया, देखते हैं क्यों. तो रसिया अनाउंस इट्स विदड्रॉल फ्रॉम द सर्विलांस वन स्काइज ट्रीटी. तो द ट्रीटी अलाउज सिग्नेटरीज कंडक्ट unarmed surveillance fight on each other territory. In 2020, United States announced that it will withdraw from Open Skies Treaty. Highlights की बात करें तो after the disintegration of Soviet Union, Open Sky Treaty was signed in 1992 में साइन किया गया. Was first proposed from US President during an hours 1995 ease tension of Cold War. The treaty was signed between NATO मतलब नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, member of former Warsaw Pact countries. In 2000 more than 35 countries signed up the treaty. तो the Open Sky Treaty aimed to build trust among its signatories. According to treaty of members, country conduct espionage anywhere and host country only after the obtaining
Similarly, member state take aerial image and host country giving notice 72 hours advance. The United States of Open Skies Treaty accused Russia not complying with the Open Skies, and other hand Russia believed that withdrawal of the United States from treaty has caused imbalance implementation. भाई रसिया विड्रा, अब रसिया क्यों विड्रा करेगा? इसी कारण से। क्यों इन्होंने विड्रा किया? तो यूनाइटेड नेशन लेफ्ट ओपन स्काई ट्रीटी, यूनाइटेड स्टेट ने ओपन स्काई ट्रीटी को लेफ्ट कर दिया। ऑन द अदर हैंड जहाँ पर रसिया देखा जाए, रसिया का बिलीव क्या था? विड्रा ऑफ यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द ट्रीटी हैज कांड इम्बैलेंस। इन्होंने इसका क्या काम बनाया? इम्बैलेंस इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड वाई रसिया विड्रा, और इसी कारण ने रसिया ने विड्रा क्यों किया? In addition, of Sky Treaty was signed when there was no satellite surveillance. This make the treaty science and satellite surveillance technology. The United States of Russia withdraw from the Intermediate Range Nuclear Forces and Treaty 2019 according to INFS.